हेलो बच्चों, आज की हमारी लाभ और हानि से रिलेटेड जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम अपने सारे के सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बचते हैं वो कवर करने वाले हैं। मेनली ये जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, कभी इनमें लाभ पूछा जाता है, कभी हानि पूछी जाती है, कभी प्रतिशत पूछ लिया जाता है। कुछ कई चीज़ों को साथ में मिलाकर जो है यहाँ पर आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है जो दिया गया है, एक रंगीन टेलीविज़न को 5060 रुपये में बेचने पर बेचा है। बेचने पर क्या होता है? बेचना मतलब विक्रय मूल्य हुआ। 10% का लाभ होता है। कितना लाभ होगा? 10% का। यदि टेलीविज़न को 4370 में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत की हानि होती? अब देखिए, हमसे दो चीज़ें मिक्स पूछ ली गई हैं। एक बार तो हमें विक्रय मूल्य दे दिया गया, उसके बाद फिर कहा गया है कि हमें क्या करना है उस टाइम पे हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि उसको दूसरा विक्रय मूल्य दे दिया गया है, फिर पूछा गया है कि हमें हानि प्रतिशत निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें टेलीविज़न का क्या दिया गया है? विक्रय मूल्य दिया गया है, वही लेंगे हम। तो विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? ये दिया गया है 4060 रुपये। कितना दिया है? 4060 रुपये, 5060 रुपये, 5060 रुपये। आगे उसने कहा है कि इसके ऊपर 10% का लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? 10%। और लाभ हमेशा किसके ऊपर होता है? लाभ हमेशा होता है क्रय मूल्य के ऊपर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको याद है क्योंकि आप पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो देखिए, क्रय मूल्य निकालेंगे हम यहाँ पर। क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या आएगा? विक्रय मूल्य गुणा 100, नीचे क्या आएगा? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5060 रुपये और गुणा में 100, नीचे 100 प्लस लाभ। 100 में लाभ जोड़ेंगे, लाभ कितना है? 10। 100 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 110। इसको इससे काट दो। तो देखिए, क्या ये 11 से कटता है? कट जाएगा। 11 चौके 44 और 11 छक्के 66। तो इसका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 4600 रुपये। टेलीविज़न कितने में खरीदा था? 4600 रुपये में। ठीक है, मतलब टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना है? 4600 रुपये है। और विक्रय मूल्य जब बेचा कितने में? 5060 रुपये में। तो उसको कितने का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। अब उसने दूसरा जो विक्रय मूल्य दिया है, दूसरे में उसने कहा है कि अगर उसको 4370 में बेचा जाता, 4370, ये उसका दूसरा विक्रय मूल्य है। ठीक है, दूसरा विक्रय मूल्य बोला गया है कि उसने क्या किया कि अगर उसको 4370 में बेच देता तो कितने की हानि होगी? हानि तो होगी क्योंकि खरीदा तो इतने में था, खरीदा था ना इतने में, और ये इतने में बेच दिया। मतलब 4600 में खरीद के 4370 के अंदर बेच दिया। तो देखो हानि कितनी हुई। हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4600 में से 4370 जो है वो माइनस कर देंगे। तो देखिए कितना बचता है? 0, 3, 200, 230 रुपये की हानि हुई। 230 रुपये की क्या हुई है? हानि। लेकिन हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि हमने हानि प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ऊपर लिखेंगे हानि, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 4600 और गुना 100, यही है। अब देखिए, एक 0 से एक 0 काट दो, यहाँ पे भी काट दो। 23 दूनी 46 हो जाएंगे, 2 पंजे 10 हो जाएंगे। तो 5% की हानि हुई। कितने की हुई? 5% की। 5% क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़े करके, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा कर स्टेटमेंट को 2-3 चीज़ें जो है इसके अंदर आपको निकालनी पड़ सकती हैं। और एक जो आपने पिछले क्वेश्चन किए थे उसमें डायरेक्ट ही आपको जो है या तो आपको लाभ निकालना होता था, या हानि, या फिर प्रतिशत निकालना होता था उनका, या फिर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। इसमें जो आपको 2-3 चीज़ें जो है वो खुद से निकालनी पड़ेंगी लास्ट तक अपने आंसर तक पहुँचने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 480 क्या है? विक्रय मूल्य। दोबारा से देखिए, विक्रय मूल्य क्या है? बेचा गया है। विक्रय मूल्य 480 रुपये। हानि कितने की बताया उसने? हानि हुई है 20% की। हानि प्रतिशत क्या है? 20% हानि है। ठीक है, आगे उसने कहा है कि उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे। हानि प्रतिशत वो भी क्रय मूल्य पे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालेंगे हम। तो देखिए, हानि प्रतिशत हमें दी गई है, तो इसलिए हम क्या ये निकालेंगे? यहाँ पर क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि आगे हमें इसी के ऊपर लाभ प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास वही है,
विक्रय मूल्य को लिखो पहले, गुना 100, नीचे 100 माइनस हानि, 100 में से क्या करेंगे, हानि को घटा देंगे, 20 को घटा देंगे, कितना आएगा, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। तो देखिए 8 × 48, 600। वो वस्तु कितने की थी, 600 की थी, 600 रुपये की थी वो वस्तु, 480 में बेच दिया, तभी हानि हुई 20%। अब उसने कहा है कि उसको कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए। अब बोला गया है कितने में बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य पूछा गया है, यानी दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से विक्रय मूल्य निकालेंगे, जो दूसरा विक्रय मूल्य आएगा वो निकालेंगे यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 600, गुना करेंगे किसके साथ, 100 प्लस लाभ। फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, लाभ कितना बोला है कि 30% का लाभ होना चाहिए, और नीचे 100। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं आप बिल्कुल ईजिली जो है वो क्वेश्चन कर जाएंगे, तो इसलिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आगे देखिए इसको, 13×6 = 78, तो 780 रुपये में। अगर वो चाहता है कि उसको 30% का लाभ हो तो उसको वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 780 रुपये के अंदर बेचना पड़ेगा। ठीक है, खरीदी कितने में थी, 600 रुपये में खरीदी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि राम 500 की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर और श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए 500 रुपये की वस्तु है, मतलब खरीदी थी राम ने, कितने में, क्रय मूल्य क्या है उसका, 500 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। ये किसका है, राम का। ठीक है, राम ने जब खरीदी थी 500 रुपये था। अब उसने कहा है कि श्याम को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। लाभ कितना है, 20%। 20% किसको बेचा है, श्याम को। अब श्याम को कितने में पड़ी वो, अब देखिए श्याम का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, श्याम को कितने में मिली, कितने में मिली, तो देखिए यहाँ पर राम ने बेचा है तो राम का विक्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ पर। तो राम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर किसका विक्रय मूल्य निकलेगा, राम का विक्रय मूल्य, और वो श्याम का क्रय मूल्य भी होगा क्योंकि श्याम ने तो उसको खरीदा है। ठीक है, और राम ने उसको बेचा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकालेंगे इसका। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला वही है हमारा, क्रय मूल्य गुणा क्या करेंगे, 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 20, 100 में 20 जोड़ दो 120 हो जाएगा, और नीचे 100 आ जाएगा। तो देखिए 12×5 = 60, 600। यानी राम ने वही वस्तु उसको श्याम को कितने में बेची है, 600 रुपये में। उसने 500 में खरीदी थी, 600 में बेच दी, 100 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब उसके बाद वो कहता है कि श्याम उसको फिर क्या करता है, मोहन को 10% लाभ पर बेच देता है। अब ये क्या है, ये श्याम का क्रय मूल्य है, श्याम का क्रय मूल्य। ठीक है, अब लाभ, दोबारा से लाभ जो है ये भी लाभ कमाना चाहता है, 10% लाभ कमाना चाहता है। तो ये मोहन को कितने में बेचेगा। अब देखिए श्याम का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं फिर से यहीं पर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगेगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यही है हमारा, क्रय मूल्य लिखो पहले, क्रय मूल्य कितना है 600। अब ये वाला क्रय मूल्य लेंगे हम, ये वाला। ठीक है, क्योंकि अब श्याम बेच रहा है उसको। क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 100 में लाभ जोड़ दो 10 रुपये, और नीचे कितना आ जाएगा 100, इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 110, 11×6 = 66 और पीछे 0, 660 रुपये। 660 रुपये में बेचा। तो मोहन के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, अब मोहन ने उसको कितने में खरीदा था, 660 रुपये के अंदर खरीदा था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। राम ने एक घोड़ा जो है वो 450 में खरीदा। राम ने एक घोड़ा कितने में खरीदा है, 450 रुपये में खरीदा है। ठीक है, 450 रुपये में खरीदा। उसे उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया, और श्याम ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसा ही, सिर्फ 500 की जगह आपको क्या दे दिया है, 450 दे दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे से जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है आपको जैसे अभी मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको कराया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक दुकानदार ने 15 मेज रुपये 500 प्रति मेज के भाव से, 15 मेज जो है वो उसने क्या खरीदी है, 15 मेज खरीदी हैं, और एक मेज जो है उसको 500 रुपये की पड़ी है। ठीक है, एक मेज 500 रुपये की पड़ी है। आगे उसने कहा है कि 20 कुर्सियाँ उसने 300 के हिसाब से, 20 कुर्सियाँ हैं, ये उसने जो है एक कुर्सी 300 के हिसाब से खरीदी है। ठीक है, आगे वो कहता है उसने ढुलाई के लिए 40 रुपये भी खर्च किए हैं।
40 रुपये और खर्च हो गए, उसका दूसरा जो ढुलाई का व्यय हो गया उसके 40 रुपये हो गए। उसके बाद उसने कहता है उसने मेजों और कुर्सियों को प्रत्येक को 380 के भाव से बेच दिया, उसका लाभ और हानि बताओ कितना हुआ। यानी उसने बेचा कितने में, एक को कितने में बेचा उसने, 380 रुपये में। ये उसका विक्रय मूल्य है एक का, ठीक है। चाहे वो कुर्सी हो चाहे मेज हो, सबको उसने 380 रुपये के भाव से बेच दिया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि उसका क्रय मूल्य यानी कुल खर्च कितना आया। क्रय मूल्य क्या था, तो देखिए एक मेज 500 रुपये में खरीदी, 15 मेज कितने में खरीदेगा, 15 को 500 से गुणा कर दो, 15 5 75, 7500 रुपये में, 7500 रुपये में उसने जो है 15 मेज खरीदी। एक कुर्सी 300 रुपये में खरीदी, 20 कुर्सियाँ कितने में खरीदी उसने, तो ये देखिए 20 को 300 से गुणा कर दो, ये हो जाएंगे 6000, 6000 में खरीदी। 40 रुपये का उसका खर्च हो गया, 40 रुपये का उसने खर्च लगाया। आगे देखिए कितना हो गया, टोटल देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 13,540 रुपये उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, खर्च आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विक्रय मूल्य, उसने कहा है कि सारी चीज़ें उसने कितने में बेच दी, 380 रुपये में बेच दी सारी, मतलब 20 तो कुर्सियाँ और 15 मेज, टोटल मिला के कितनी होगी 35 जो कुर्सी और मेजों का विक्रय मूल्य, यानी एक कुर्सी और या मेज दोनों की दोनों जो है उसने 380 में बेची हैं। तो 35 कुर्सी और मेज का मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करो इसकी, देखते हैं कितना आता है। गुणा करने के बाद तो एक जीरो को पहले ही साइड में लिख लीजिए, इनकी गुणा करिए। 38 और 35 की अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए कितना आता है, 5 अड़े 40। आप दोनों लाइन में भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 4 5 3 15 और 4 19 आ जाएगा, 3 अड़े 24, 4 2 3 3 और 2 11। ये देखिए 1230, 1230 और एक ये जीरो यहाँ पर थी, 12300, यानी बेचा कितने में उसने, 12300 में। अब देखिए खरीदने का मूल्य ये था, बेचने का ये है, तो आप देखिए कि उसको हानि हुई है लाभ हुई है। उसने ज़्यादा पैसे पे किए, 13,540 में खरीदा और 12,300 में बेच दिया, तो इसका मतलब उसको हानि हुई ना, क्योंकि ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा है। इसमें से क्या करो, 12,300 घटा दो, उसकी जो हानि है वो आ जाएगी। यहाँ पर आपसे सिर्फ हानि पूछा गया है, 1240 रुपये की उसको हानि हो जाएगी। यहाँ पर आपसे प्रतिशत नहीं पूछा गया है, तो आपको प्रतिशत नहीं निकालना है, यहाँ पे ओनली हानि निकालनी है। यहाँ पर ये 13 आएगा, 1330, 1330, यहाँ पर हो जाएगा 240 रुपये की हानि, ठीक है। 240 रुपये की हानि आ जाएगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोहन ने 18 प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपियाँ खरीदी। अब देखिए 4 दर्जन कॉपियाँ खरीदी है। बिल्कुल ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो हैं आपसे अलग अलग चीज़ों के साथ पूछे जा सकते हैं। कभी बोलेंगे आपको मेज कुर्सियाँ खरीद ली, कभी कहेंगे कि आपसे जो है कॉपियाँ खरीद ली, पुस्तकें खरीद ली, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए 4 दर्जन कॉपी हैं, 4 दर्जन कॉपी, ठीक है। कितने में खरीदी है उसने, 18 रुपये, 18 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 18 रुपये की खरीदी है। 4 दर्जन कितने की हो जाएंगी, 18 चौके 72, 72 रुपये की हो जाएंगी। आगे उसने कहा भाव कम हो जाने के कारण रुपये 16 प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन और 16.50 यानी कि 16.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन कॉपी बेच दी। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रतिशत हानि पूछा गया है। अब देखिए 4 दर्जन कापियाँ उसने 18 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। मतलब 4 दर्जन कापियाँ जो है उसने 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदी। मतलब 1 दर्जन का मूल्य वो कितना है, 1 दर्जन का मूल्य 18 रुपये है। 4 दर्जन कापियाँ का मूल्य कितना हो जाएगा, 18 चौके 72, 72 रुपये में उसने खरीदी सारी की सारी कॉपियाँ, ठीक है। अब उसने कहा है कि कॉपियों का भाव कम हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने 3 दर्जन जो कॉपियाँ हैं वो 16 के हिसाब से बेच दी। यानी 1 दर्जन जो है वो कितने में बिकी, 16 में। 3 दर्जन कितने में बिकी उसकी, कितने में बेच दी, 16 थी 48 में बेच दी। आगे उसने कहा कि जो 1 दर्जन बच गया, क्योंकि टोटल 4 दर्जन थी, 4 में से 3 दर्जन ऐसे बेच दी, बाकी की 1 दर्जन जो है, 1 दर्जन जो है वो उसने कितने में बेची, वो बेच दी उसने 16.50 के हिसाब से, इतने में बेच दी, ठीक है। अब इतने में बेच दी, ये और ये दोनों मिलाकर उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये क्या था, ये क्रय मूल्य,
ये विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य, इन दोनों को जोड़ दो, 16.50 को जोड़ दो तो देखिए कितना आता है 50 को, इसको अलग रखेंगे हम, ये 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6, 64.50। अब देखिए उसकी हानि हुई है कि लाभ हुआ है, इतने में खरीदा इतने में बेचा, 72 रुपये में खरीदा, ज़्यादा रुपए लगे खरीदने में, बेचने में कम मिले उसको, तो हानि हुई है उसको। 72 में से क्या कर दो, 72 में से 64.50 को क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। ठीक है, घटाना आपने सीख लिया है कैसे पॉइंटों को लिख के घटाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर आप इस तरीके से घटा सकते हैं। 11 में से 4 घटाएंगे हम, ये बचेगा 7 रुपये 5 पैसे या 7 रुपये 50 पैसे, इतने की उसको हानि हो गई है। ठीक है, अब प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया तो आप इसको क्या करेंगे, हानि को ऊपर लिखो, नीचे कितना लिखेंगे जो क्रय मूल्य है और गुणा 100, पॉइंट हटा दो, ये ऐसे लिख दो। ठीक है, इससे ये 0 काट दो। अब इसको सोल्व करो, अगर कटता है तो काट दो, नहीं तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये 3 पे कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। आगे देखिए 2 पे जा रहा, 2 पंजे 10 और यहाँ पे आ जाएंगे 12। इसको इससे गुना कर दो, 25 पंजे 125, 125 को फिर 12 से भाग कर दो। ठीक है, 125 को जब 12 से भाग करेंगे तो देखिए कितना आता है, 12 एकम 12, उसके बाद 5 उतारेंगे, नहीं जाने के लिए 0, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर नीचे 0, 12 चौक 48, ये उसकी हानि प्रतिशत आ जाएगी 10.4। ठीक है, 10.4% उसको क्या हुई है, हानि हुई है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनका अनुपात कितना है, 5:6। अगर कोई वस्तु जो है वो 5 रुपये में खरीदी है तो 6 रुपये में बेच दी, वस्तु जो है अगर 5 रुपये में खरीदी है तो 6 रुपये में बेच दी, तो हमें क्या करना है, उसका प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए अगर हम मान लें कि एक वस्तु को 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का। लाभ कितना है, 1 रुपये। 6 में से 5 घटा दो, 1 रुपये, 1 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, लाभ को ऊपर लिखो, लाभ कितना है, 1 रुपये, नीचे कितना लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है और गुणा में क्या करना है, 100 करना है। 5 दूनी 10, 20 को 1 से गुणा कर दो, 20 एकम 20, 20% क्या आ जाएगा, 20% यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बाकी आप जो है ऐसे अनुपात वाले क्वेश्चन जो है आगे जो हमारा चैप्टर आने वाला है अनुपात वाला, उसके अंदर भी करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। 680 रुपये में क्या किया, बेचा रेडियो को। ठीक है, विक्रय मूल्य है, रेडियो का क्या है, विक्रय मूल्य कितना, 680। 680 में बेच दिया तो उसने कहा कि उसको 120 रुपये का घाटा हो गया। घाटा मतलब हानि हो गई 120 रुपये की। तो इसका मतलब वो कितने में खरीदा था, उसने कितने में खरीदा होगा। तो देखिए क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जोड़ दो इसको, 0 0 800, 800 रुपये में खरीदा था रेडियो को, 800 रुपये में खरीदा था और उसको बेचा 680 रुपये में, तभी तो उसको 120 रुपये का घाटा हुआ था। ठीक है, अब वो कहता है कि 120 रुपये का उसको लाभ कमाना है, उसको 120 रुपये का लाभ कमाना है, तो वो उसको कितने में बेचे। अब उसको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। ठीक है, कितने रुपए का, 120 रुपये का, ये इसमें जोड़ दो, उतने फालतू में बेच देगा उसको। ये देखो 920 रुपये में अगर वो उसको बेच देगा, ये उसका क्रय मूल्य आ जाए, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर 920 रुपये में बेचेगा तो उसको 120 रुपये का क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 920 रुपये। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का क्या हो, लाभ हो। तो देखिए अगर
वो चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है तो उसको क्या होती है, 20% की हानि होती है। तो देखिए ये क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य बेचा है, तो इसका मतलब बेचने वाला मूल्य कौन सा होता है, विक्रय मूल्य। कितना, 16 रुपये, 16 रुपये में बेचता है 1 किलोग्राम चीनी, ठीक है। उसके बाद देखिए हानि प्रतिशत कितनी दी गई है हमें, हानि दी गई है 20%। हमें क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। क्रय मूल्य निकालेंगे तभी तो उसके ऊपर लाभ प्रतिशत निकलेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने का हमारे पास वही फॉर्मूला है सेम। तो देखिए क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य गुणा 100 और नीचे क्या करेंगे हम, 100 प्लस हानि है तो माइनस हानि। 100 में से 20 घटा देंगे, कितना आएगा, 80। 0 काट दो, 8 दूनी 16, तो इसका मतलब इसको इससे गुणा कर दो 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य जितने में उसने चीनी खरीदी थी वो तो 20 रुपये था, अब उसको बेच रहा है 16 रुपये में, तभी तो उसको हानि हो रही है 20% की। अब उसने कहा है कि अब उसको क्या करना है, लाभ कमाना है, कि बहुत नुकसान हो चुका है, अब वो क्या करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है कि मैं 20 रुपये की तो खरीद रहा हूँ और 16 रुपये की बेच रहा हूँ, मुझे तो हानि हो रही है, तो मुझे कितने में इसको मैं इसको कितने रुपए में बेचूं कि मुझे क्या हो जाए, मुझे 10% का लाभ हो जाए। तो इसका मतलब दूसरा विक्रय मूल्य हमने निकालना है। दूसरा विक्रय मूल्य क्यों निकालना है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, अपनी चीनी को फालतू रेट पर बेचना चाहता है, कितने पर, 10% लाभ पर। तो देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, ठीक है, लाभ पर बेचना है और नीचे 100, क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये, 20 रुपये है। उसके बाद देखिए लाभ कितना कमाना चाहता है, 10 रुपये पर 10% कमाना चाहता है, ठीक है। तो 100 में 10 जोड़ दो, 110 और नीचे कितना हो जाएगा, 100। ये इससे काट दो, ये 0 ये कट जाएगी, 11 दूनी 22। उसको जो है वो चीनी 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचनी चाहिए, तभी जो है उसको क्या होगा, 10% का लाभ होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपये के 2 मतलब 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये के 5 के हिसाब से उसका बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि 1 में 2 खरीद रहा है, फिर 3 में 5 बेच रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए 1 रुपये में क्या कर रहा है वो, 1 रुपये में 2 नींबू खरीद रहा है, ठीक है, 2 नींबू, यानी 2 नींबुओं का क्रय मूल्य कितना है, 2 नींबू जो है उनका क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 1 रुपये। हमें निकालना कितना है, 1 नींबू का, 1 नींबू के हिसाब से निकाल लो। 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1/2, आधा हो जाएगा ना, 50 पैसे हो जाएंगे, 1 रुपये है, 98 हो जाएगी, ये मान लो आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसने दिया है कि वो बेच रहा है 3 रुपये में 5 नींबू, यानी 5 नींबू का विक्रय मूल्य देखिए कितना है, 5 नींबू का विक्रय मूल्य, 5 नींबू का विक्रय मूल्य 3 रुपये दिया गया है। तो 1 नींबू का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3 को 5 से भाग कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है, 3/5। अब हमें क्या करना है, देखना है कि उसको लाभ हुई है कि हानि हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक नींबू जो है वो इतने में खरीद रहा है और 1 नींबू जो है वो इतने में बेच रहा है, तो हमें क्या हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है। तो वो कैसे निकालेंगे, हम घटा के देख लेते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं हम। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए क्या आता है, 3/5। ये आपने सीख ही लिया है कि भिन्नों को कैसे घटाना है, इसमें से इसको घटा देंगे हम। तो देखिए घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 को 3 से गुणा करो 6, 5 को 10 को 2 से भाग करो 5, 5 को 1 से गुणा करो 5, ये हो जाएगा 1/10। 1/10 का क्या हुआ, उसको लाभ, क्योंकि लाभ कैसे हुआ है, विक्रय मूल्य में से हमने क्या किया, क्रय मूल्य को घटाया है और ये देखिए सही से घटकर हमारा प्लस में आंसर आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा लाभ है। तो 1/10 क्या है, लाभ है। तो हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे लाभ कितना हुआ है, लाभ कितना है हमारा 1/10, इसके भाग में क्या आता है, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना था 1/2, इसके बट्टे में क्या आएगा 1/2 और गुणा में क्या आएगा 100। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 1/10 है, ये भाग में है
इसको गुणा में ले जाओ, संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, और उसके बाद गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, तो देखिए उसको 20% का लाभ होता है। क्या होता है, उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, इस टाइप से आपने ऐसे क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जो है आप इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम, फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन जो है वो 13,489 की मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट देने के बाद मिली है, तो ये वही चीज़ है जैसे सेम आप करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाला। ठीक है, तो ये सेम वही है कि अंकित मूल्य जो है वो कितने का था। तो देखिए अंकित मूल्य हमने निकालना है, छूट के बाद जो उसका रेट है दिया गया है वो 13,489 दिया गया है, और इसके ऊपर 18% की छूट दी गई है। छूट कितने की है, 18% की। ठीक है, इसके ऊपर सेम वही फॉर्मूला लागू होगा जो हमारा क्रय और विक्रय मूल्य वाले पे लागू होता है, तो सेम वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो है ऊपर आएगा 100, नीचे छूट दी गई है। छूट दी गई है तो इसका मतलब जो है एक तरीके से हानि हुई है, तो हानि को इसमें से माइनस करेंगे हम। कितनी हानि है, 18। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। नीचे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 82। ठीक है, 82। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको भाग कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप ऐसे अंदर रख के और भाग कर दीजिए। ये जो है 82 से भाग कर देंगे इसको, ये पूरा का पूरा जो है वो कट जाएगा। 1 पे चलाएंगे 2, और ये हो जाएगा 5, उसके बाद 8 उतारेंगे, फिर से इसको चलाएंगे हम 6 पे, 6 दूनी 12, 8 6 48, और 48 और 1 49, 6, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, आगे उतारेंगे 9। आगे देखिए कितने पे जाएगा ये, 8 चौके 32, 4 पे, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 1 4, फिर से 0 उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए कितने पे जा रहा है ये, 5 पे जा रहा है। 5 पे पूरा का पूरा कट रहा है ये। ठीक है, और पीछे एक 0 बचेगी ये। तो देखिए ये आंसर आ जाएगा इस पर। ये क्या है, अंकित मूल्य। इसके ऊपर 18% की छूट दी थी, तब ये आंसर आया था हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल क्रय विक्रय मूल्य वाला फी फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम अपने सभी टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं वो लगभग सारे के सारे कवर कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।